प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 7th क्लास में हिंदी में ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है शब्द भंडार। चैप्टर नंबर 5 बेटे, चैप्टर का नाम देखिए, चैप्टर का नाम है शब्द भंडार। आज हम इस चैप्टर को बेटे स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 क्या था? शब्द विचार। उसमें हमें सिर्फ एक शब्द पर विचार करना था कि शब्द बनते कैसे हैं। 4 भेद हमने किए थे ना उसमें। लेकिन यहाँ चैप्टर का नाम क्या है बेटे? शब्द का भंडार है। यानी कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विस्मयादिबोधक शब्द, समुच्चयबोधक शब्द, संबंधबोधक शब्द, ये सभी पार्ट है बेटे इसमें। आज हम स्टार्टिंग के 2 पार्ट हैं, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 के शब्द भंडार पार्ट में बेटे फर्स्ट के 2 पार्ट करेंगे, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इन चैप्टर को बेटे चैप्टर नंबर 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। हाफ पार्ट आपका फर्स्ट टर्म में आएगा और हाफ आपका सेकंड टर्म में आएगा। तो हर एक पार्ट के स्टार्टिंग का हाफ पार्ट हम फर्स्ट टर्म में करेंगे। तो आज हम करेंगे पर्यायवाची और विलोम शब्द का स्टार्टिंग का हाफ पार्ट। इसको आपने नोटबुक में राइट नहीं करना है, इसको हम सिर्फ लर्न करेंगे। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो बेटे आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है शब्द भंडार, उसके बेटे फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका पर्यायवाची शब्द। देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझा रखा है कि पुरातन समय में शिक्षक को क्या कहते थे। तो यहाँ शिक्षक, पुराने समय में उन्हें गुरु कहते थे। शिक्षक यहाँ शिक्षक है, यहाँ गुरु। प्राचीन काल में उन्हें आचार्य कहते थे। तो यहाँ क्या गुरु का क्या हो गया दूसरा अर्थ? आचार्य। दूसरा देखो, पुरातन काल, उसी का पर्यायवाची है पुराने समय में और उसी का पर्यायवाची है प्राचीन काल। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहां होते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है कि जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं, शब्द एक ही होगा और अर्थ उसके कई सारे होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ये शब्द समान अर्थ रखते हुए भी सूक्ष्म सा अंतर प्रकट करते हैं। वैसे ये सभी पर्यायवाची है लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। जैसे पंकज शब्द है, पंक प्लस ज शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पंख यानी कि कीचड़ में, और ज यानी कि पैदा होने वाला, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जिसको हम क्या कहते हैं? कमल। वैसे तो कीचड़ में बहुत से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, परंतु उनके लिए हम पंकज शब्द का प्रयोग नहीं करते। अब हम करेंगे बेटे पर्यायवाची शब्द जो आपकी क्लास में 50 हैं। तो फर्स्ट टर्म में आपके आएंगे 1 to 25। तो आज हम 1 से लेकर 25 तक पर्यायवाची शब्द करेंगे। इनको आप सिर्फ लर्न करोगे, राइट नहीं करोगे। फर्स्ट देखिए बेटे, अंग। अंग में 2 हम पर्यायवाची करेंगे। अंग का हिस्सा, अंश, भाग, अंश। आप कोई भी 2 इसमें से लर्न कर सकते हो। अनुपम, अनोखा, और जिसे हम कहते हैं निराला। अनुपम का पर्यायवाची क्या है? अनोखा और निराला। अपमान, अपमान में देखो बेटे तिरस्कार शब्द हम बहुत बार पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर में, ठीक है? निरादर, तिरस्कार, निरादर। नेक्स्ट है 4th आकाश। आकाश का एक आसमान तो मोस्टली बच्चों को लर्न ही है, और एक अंबर। आकाश का आसमान और अंबर। 5th आनंद। आनंद का देखो बेटे प्रसन्नता और उल्लास। आनंद शब्द का प्रसन्नता और उल्लास। आम, जो फल होता है, देखो आम को आम्र बोलते हैं। आम है, नीचे र लगाएंगे तो आम्र। और एक रसाल। रसाल शब्द भी आम का ही पर्यायवाची है। तो हम ये 2 शब्द इसमें याद करेंगे। सौरभ शब्द बहुत अच्छा नाम भी है, जब होता है जैसे, तो आप ये भी शब्द याद कर सकते हो। सौरभ का अर्थ भी आम होता है। इच्छा, अभिलाषा, कामना। कामना, अभिलाषा, क्योंकि ऐसे शब्द बेटे चैप्टर के लास्ट में भी मिलते हैं। तो इच्छा में हम 2 अर्थ याद करेंगे, अभिलाषा और कामना। उपेक्षा, उपेक्षा लापरवाही, तिरस्कार। तिरस्कार शब्द अभी हमने पढ़ा ना बेटे अपमान में, तो उपेक्षा में भी तिरस्कार होता है और लापरवाही। तिरस्कार और लापरवाही। किरण का देखिए बेटे, किरण, रश्मि, अंशु, बच्चों के ही नाम होते हैं तो अच्छे से आपको याद रह जाएंगे। किरण भी, रश्मि भी, अंशु भी। गर्व, घमंड, अभिमान। गर्व का घमंड और अभिमान। अहंकार शब्द भी आप इसमें याद कर सकते हो, इजी है। घोड़ा शब्द है हय, वाजी, तुरंग, अश्व। अश्व संस्कृत में होता है बेटे तुरंग भी,
तो आप इनमें से कोई 2 शब्द, जैसे अश्व है, तुरंग है, हय, ये 5th 6th क्लास में भी सेम यही शब्द थे, तो आप इसमें से कोई 2 शब्द याद करोगे। चतुर का कुशल, होशियार। चतुर का अर्थ क्या रहेगा? कुशल और होशियार। सयाना शब्द बोलते हैं ना हम, तो आप सयाना भी कर सकते हो इसमें। झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका, चिन्ह। झंडा का ध्वज अगर करोगे तो आ की मात्रा जोड़ने पर दूसरा शब्द आपको याद हो जाएगा, ध्वजा। तट, किनारा, तीर। तट का याद करोगे आप, किनारा और तीर। दिन, दिवस और वार। देखो हर एक पर्यायवाची में एक शब्द ऐसा है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, तो ज्यादातर में सिर्फ एक ही शब्द आपको याद करना पड़ेगा। जैसे दिन का सबको पता है कि दिवस होता है इसमें, और वार सोमवार मंगलवार करते हैं ना, तो ये वार उसके पीछे जुड़ता है। दीन, देखो मात्रा में ही डिफरेंस है, छोटी की मात्रा है तो हमारे दिन रहेंगे, और बड़ी की मात्रा है तो गरीब, निर्धन। दीन का अर्थ क्या हुआ? गरीब और निर्धन। धन का अर्थ देखिए संपत्ति, दौलत। धन दौलत, ये दोनों शब्द पढ़ते हैं ना हम, धन दौलत, तो इसके साथ कौन सा शब्द याद करना है आपको? संपत्ति। नेक्स्ट देखो बेटे पंकज, अभी हमने जैसे इस चैप्टर की परिभाषा की तो वहां भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, पंकज, नीरज, सरोज। जल लगाए ना, देखो पंक भी कीचड़ होता है, नीर पानी होता है, तो आप नीरज और पंकज ये 2 शब्द याद करना। पंकज में नीरज और कमल, क्योंकि पंकज का अर्थ कमल होता है और नीरज का अर्थ भी कमल होता है। पत्थर, पाषाण, शिला। पत्थर का अर्थ क्या याद करना आपको? पर्यायवाची पाषाण और शिला। पत्नी, वधु, अर्धांगिनी। पत्नी का वधु और अर्धांगिनी शब्द आपको ये याद करने हैं। नेक्स्ट देखो पवित्र, पवित्र, पावन, स्वच्छ। पवित्र का आप पर्यायवाची याद करोगे बेटे, पावन और स्वच्छ। प्रार्थना, प्रार्थना विनती करना होता है, निवेदन करना भी होता है, विनय भी होता है, तो विनती और निवेदन ये 2 शब्द आप इसमें याद करोगे। बंदर, वानर कहते हैं बंदर को, और कपि कहते हैं, कपि और वानर, ये 2 शब्द आप इसमें याद करोगे। बाल, केश, अलक, ये 2 शब्द याद कर लेना इसमें, बाल में केश और अलक। बाण, तीर, शर। तीर और शर, इसमें ये 2 शब्द आप याद करोगे। तो बेटे फर्स्ट टर्म में हमारे 1 to 25 ही में से ही आपसे पूछे जाएंगे, तो नेक्स्ट के 25 हम सेकंड टर्म में करेंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट को चैप्टर में। सेकंड पार्ट देखिए बेटे चैप्टर नंबर 5 का विलोम शब्द। फर्स्ट हमने पर्यायवाची किया, तो सेकंड पार्ट क्या रहेगा इसमें? विलोम शब्द। विलोम शब्द बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे विलोम शब्द। जैसे अगला, विलोम क्या बना इसका? पिछला। विलोम शब्द होते क्या है? एक दूसरे के विरोधी शब्दों को विलोम शब्द बोला जाता है, एक दूसरे के विरोधी शब्दों को। अगला का विरोधी क्या है? पिछला। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि होता है ज्यादा बारिश होना, अनावृष्टि होता है बेटे सूखा पड़ जाना, बिल्कुल भी बारिश ना होना। अथ, इति, इसमें ना कुछ एक आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी आपको में भी लर्न ही मिलेंगे, क्योंकि ये शब्द तो मोस्टली हम बेटे यूज करते आ रहे हैं। अथ, इति। अदृश्य, सदृश्य, अ हटाकर क्या जोड़ दिया? स। अनाथ, सनाथ, अ हटाकर क्या जोड़ दिया? स। अप्रिय, यहाँ अ हटा दिया तो क्या बचा? प्रिय। अर्थ, अनर्थ, अर्थ के आगे क्या जोड़ा बेटे इसमें? अन। अर्थ का अनर्थ। अवनति, उन्नति, कई बार उन्नति पूछा जाता है, तो इसमें आपको उन्नति का क्या याद रखना है? अवनति। दोनों अर्थ रखने हैं। अस्थिर का स्थिर, देखो ये भी उल्टा दे रखा है यहाँ, स्थिर का याद रखना आपको अस्थिर। आकर्षक, अनाकर्षक। आकर्षण, विकर्षण, देखो दोनों में अंतर क्या है? लास्ट में यहाँ क्या है तो आकर्षक बनेगा शब्द, और अगर शब्द के अंत में अण है तो वी जोड़ देना है आ को हटाकर। आकर्षण का क्या रहेगा? विकर्षण। आकाश का पाताल, इजी है आपको याद मिलेगा। आदर, अनादर, आदान, प्रदान। नेक्स्ट देखिए आदि, अंत, आय, व्यय, आयात, निर्यात, आलस्य, स्फूर्ति, आसान, मुश्किल, इच्छा, अनिच्छा। देखो आदि का अर्थ होता है शुरू करना, अंत खत्म हो जाना, आय होता है कमाई, व्यय होता है खर्च, आयात आना किसी चीज का, निर्यात भेजना, आलस्य में हम काम नहीं करते, स्फूर्ति यानी तेजी से काम करते हैं। कोई चीज आसान होती है तो उसका अपोजिट क्या बनेगा? मुश्किल। इच्छा का अनिच्छा, उत्तर का दक्षिण। दिशाएं हैं लेकिन तभी तो अपोजिट है ना, एक तरफ में उत्तर है तो उसके अपोजिट क्या रहेगी? दक्षिण रहेगी।
उदास खुश, उपयुक्त अनुपयुक्त, उपयोगी अनुपयोगी। बहुत सारे शब्दों में ऐसे ही नियम रहेंगे। देखो उप को हटाकर यहाँ अन जोड़ा है, यहाँ भी उप को हटाकर अन जोड़ दिया, यहाँ भी उप को हटाकर अन जोड़ दिया है। उपस्थित का अनुपस्थित, एकता अनेकता, कायर वीर, कोमल कठोर। तो ये हैं 1 to 28। नेक्स्ट देखो बेटे, क्योंकि इसमें 100 है तो हमें फर्स्ट टर्म में 1 to 50 इसमें लर्न करने हैं। नेक्स्ट देखिए, क्षमा दंड, माफ करना लेकिन दंड देना, अपोजिट है दोनों। खाद्य जो खाने योग्य होता है, अखाद्य जो खाने योग्य नहीं होते, खूबसूरत जो सुंदर होता है, बदसूरत जो सुंदर नहीं होता। तो क्षमा दंड, खाद्य अखाद्य, खूबसूरत बदसूरत, गहरा उथला, गुण दोष, गुरु शिष्य, चंचल स्थिर। देखो इससे पहले पेज पर हमने स्थिर का क्या किया था, अस्थिर किया था ना, तो ये भी याद रखना बेटे, स्थिर का चंचल, चंचल का स्थिर, ये भी बनता है। चल अचल, जड़ चेतन, जन्म मृत्यु, जय पराजय, जीवन मरण, तरल कठोर, तीव्रतर मंदतर। तर तो वैसे जोड़ दिया ना पीछे, तीव्र का मंद याद रखना, तर एज इट इज जोड़ देंगे बस इसके बाद। दयालु निर्दय, नवीन प्राचीन, निंदा स्तुति, निंदा तो बुराई करना, स्तुति यानी कि तारीफ करना। नियमित अनियमित अजोड़ दिया। निर्मल मलिन, निर्मल होता है साफ स्वच्छ और मलिन होता है मैला कुचैला। नैतिक अनैतिक, न्याय अन्याय, पक्ष और विपक्ष। तो बेटे फर्स्ट टर्म में हम करेंगे 1 to 50, तो 51 to 100 सेकेंड टर्म में हमें लर्न करने हैं। तो हमारा लास्ट रहेगा पक्ष और विपक्ष। तो आज बेटे हमने 2 पार्ट किए हैं चैप्टर नंबर 5 के, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ये 2 पार्ट आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, नोटबुक में राइट आप इनको नहीं करोगे।